हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हम एसएसटी सामाजिक की बात कर रहे थे और अर्थशास्त्र की पढ़ रहे थे। तो अर्थशास्त्र में मैंने आपको लगभग संपूर्ण टॉपिक करवा दिए थे। उसमें से 10 टॉपिक आपके हैं, जैसा कि आपके राष्ट्रीय आय है, एक ही चीज़ की बात करूंगा और जो बताऊंगा उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मैंने आपसे कहा था कि आपकी आर्थिक समीक्षा नवीनतम आती है, जिसे मैं एक बुक बता रहा हूँ आपको। अभी ही ये आपके एक आती है पत्रिका दर्पण की, अभी ही मैंने मंगवाई है। लगभग 350 रुपये की ये बुक आई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 के नाम से आती है। बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें जो नवीनतम आंकड़े हैं यही आपके काम आएंगे, 2023 के 24 के जो आंकड़े हैं। तो मैंने इसलिए कुछ चीज़ें इसलिए नहीं करवाई कि आप इस बुक के आने के बाद में ही आप नवीनतम आंकड़ों को कर पाओ, इसलिए मैंने कुछ टॉपिक छोड़ रखे थे आपके अर्थशास्त्र में, जिनको मैं अभी करवाऊंगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसके बाद में राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता प्लन, मुद्रास्फीति, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको विस्तार से कोर्स करवाया हुआ है। जैसे आपको राष्ट्रीय आय में क्या पढ़ने, क्योंकि इसका जो टारगेट है अर्थशास्त्र में अगर बात करें तो लाने वाले 20 में से 20 यानी कि जो 19 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 19 में से 19 क्वेश्चन कर देते हैं। अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि चीज़ें क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ 4 चीज़ें बता रहा हूँ, इन 4 चीज़ों पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये 4 चीज़ें हैं: उपभोक्ता प्लन, मुद्रास्फीति, मांग पूर्ति की अवधारणा और उपभोक्ता साम्य। ये 4 टॉपिक है, कुल मिलाकर आपके 10 टॉपिक है। तो 4 टॉपिक ये चारों अंतर संबंधित है। अगर आपको समझ में आ गया कि उपभोक्ता प्लन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, मांग पूर्ति की अवधारणा और उपभोक्ता साम्य, यानी कि मांग पूर्ति की जो लोच है, जो आपके तिरछी लोच है, आड़ी लोच है, या फिर आपके संतृप्ति बिंदु है, या फिर आपके जो आपके सीमांत वक्र है, ये समझ में आ गया तो आप इन चारों को आराम से कर दोगे। अर्थशास्त्र की बात यह है कि आप आज पढ़ोगे, 2 दिन बाद में सब कुछ भूल जाओगे, इसलिए अर्थशास्त्र का बार बार भी रिवीजन करना आवश्यक है। और आप ये बात भी ध्यान रखना कि इसमें हो सकता है कि आपको 19 में से अगर नहीं समझ में आए तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओ, और समझ में आ गया तो आप पूरी में से पूरे कर लो। तो मैंने आपको सभी को करवा दिया था। इन सभी को साग सर्जन यानी कि जो आरबीआई की जो मात्रात्मक परिणात्मक जो विधियां हैं उनके बारे में, निर्धनता, बेरोजगारी निर्धनता में आपके बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। अब मैं इस वीडियो में आपके जो नवीनतम है, जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो आपके जो जीके वाला जो प्रश्न पेपर है अर्थव्यवस्था वाला, उसमें आपके पूरे आंकड़े करंट अफेयर के आते हैं। और इसमें जो आपके एसएसटी वाला है, इसमें आपके करंट अफेयर के केवल एक टॉपिक है। एक तो है आपके सतत विकास वाला, एक है आपके मानव विकास वाला। 2 ही टॉपिक है जिसमें आपके करंट से आ जाते हैं। इन दोनों को ही मैं करंट से करवाऊंगा। बाकी नीति आयोग में कभी कभी पूछ लेते हैं कि 2-3 क्वेश्चन जो आपके करंट से आते हैं, तो मैं आपको आज सतत विकास वाला कराऊंगा, करंट वाला, जो आपको यहाँ पर याद करने हैं। लेकिन आपको कंप्लीट यानी कि इसमें आपके करंट का कुछ भी नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपको। कौन सा वाला? एक सतत विकास वाला, एक मानव विकास वाला। बाकी जो आपके जीके का प्रश्न पेपर है उसमें अर्थव्यवस्था में, वो भी आपकी ये जो बुक मैंने आपको बताई है, ये वाली भी आपके बहुत काम आएगी। 350 रुपए की है और 350 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ही कोर्स में पूरा करवा दूंगा। आप 350 रुपये लगाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको मानव विकास या सतत विकास के बारे में, तो आपको यहाँ पर सतत विकास के बारे में जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके बारे में देखना होगा। देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपको यहाँ पर देखो, सतत विकास 2023-24 का है। इसका जो प्रकाशन हुआ, भारत सरकार ने प्रकाशन किया, वो जुलाई 2024 को इसका प्रकाशन किया, यानी कि अभी से 2-3 महीने ही इसका प्रकाशन किया था। अब जो नवीनतम आंकड़े आएंगे वो 2025 में जुलाई अगस्त में आएंगे, जब तक आपका पेपर आ जाएगा, सब भी जाएगा, जब अब आपके जो आंकड़े काम आएंगे ये वाले आएंगे। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो सतत विकास 2023-24 का जो क्या है, इसके नवीनतम आंकड़े क्या है जो आपके हैं, देखो। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक नंबर 4 है। पहला जो सूचकांक जारी हुआ था वो 2018 में जारी हुआ था। अभी 4था सूचकांक जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगर बात करें 2023-24 की, तो इसमें एसडीजी का मतलब है सतत विकास लक्ष्य। एसडीजी का मतलब क्या है? सतत विकास लक्ष्य। इंडिया इंडेक्स, भारत का जो समग्र स्कोर है वो 2018 में 57 था, यानी कि 0 से 100 के बीच में स्कोर होता है। 0 से 100 के बीच में स्कोर होता है किसका? एसडीजी का पूरा नाम क्या है? सतत विकास लक्ष्य। अब इसका अनुसार भारत का जो समग्र स्कोर था वो 2018 में 0 से 100 के बीच में 57 था और 2023-24 में 71 हो गया है। यानी कि वर्तमान में 2023-24 के अनुसार भारत का जो एसडीजी स्कोर है वो बढ़कर कितने से, यानी कि 57 से बढ़कर 71 हो चुका है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि भारत का सतत विकास लक्ष्य बढ़ता जा रहा है। 2023-24 के अनुसार अगर बात करें तो सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
करने वाले राज्य कौन से थे, यानी कि प्रथम स्थान पर कौन से राज्य थे, तो उसमें एक तो केरल था और एक उत्तराखंड था। दोनों राज्य भारत के सर्वाधिक सतत विकास लक्ष्य में प्रथम स्थान पर है, दोनों संयुक्त रूप से। दोनों का स्कोर कितना है, 79 है। कितना है, 79। दोनों का स्कोर संयुक्त रूप से है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। और सबसे निम्न स्तर पर कौन सा राज्य है, अगर सतत विकास लक्ष्यों के देखें, एसडीसी इंडेक्स की दृष्टि देखें 2023 में, तो सबसे निम्न स्थान पर बिहार है जो 57 के साथ है, 57 इसका स्कोर है। और उसके बाद में किसका नंबर आता है, झारखंड का आता है जो 61 नंबर है। तो सबसे निम्न स्तर पर कौन सा है, बिहार है, उसके बाद में फिर झारखंड है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये पूरी चीजें आपके आती है, ये पूरे करंट की यानी कि जो चीजें हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, मैंने आपसे कह दिया। और ये सभी वीडियो आपके कोर्स में जुड़ जाएगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। राज्यों का स्कोर क्या है, राज्यों का स्कोर अगर बात करें तो आप यहाँ 57 सबसे निम्न स्कोर किसका है, बिहार का है। और सबसे उच्च स्तर किसका है, केरल उत्तराखंड का 79 है। तो 57 से 79 के बीच में सभी राज्यों का स्कोर है, 57 से 79 के बीच में सभी राज्यों का स्कोर है। अधिकतम किसका है, केरल उत्तराखंड का है 79, सबसे निम्न किसका है, 57 बिहार का है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अगर सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर सतत विकास लक्ष्य में बात करें तो इसमें 113 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। अगर राज्य भारत में जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें लगभग 113 संकेतों का प्रयोग किया गया है और लगभग 16 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कितने, 16 एसडीसी सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन 16 लक्ष्यों के आधार पर ही ये जारी किया जाता है सतत विकास लक्ष्य स्कोर। अगर बात करें तो इसमें से 16 लक्ष्यों में से जो सर्वाधिक जिसका तीव्र गति से वृद्धि हुई, उस लक्ष्यों में नंबर 1 है आपके लक्ष्य 13 नंबर। कौन सा लक्ष्य, नंबर 13, जिसे लक्ष्य 1 है, 2 है, 3 है, 16 लक्ष्य है। तो 16 लक्ष्यों में जो लक्ष्य नंबर 13 है, उस 13 में से कौन सा लक्ष्य है, जलवायु की अनुकूल कार्यवाही। लक्ष्य नंबर 13 क्या है, जलवायु के अनुकूल कार्यवाही। इसके ये लक्ष्य है, ये वाला, इसका सर्वाधिक वृद्धि हुई है, यानी कि सर्वाधिक स्कोर इसमें हुई है। सभी राज्यों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है जलवायु से निपटने के लिए, यानी कि जलवायु के लिए बहुत अच्छा काम किया है सभी ने। तो स्कोर कौन सा, लक्ष्य नंबर 13 जलवायु के लिए, इसका सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर बात करें तो यहाँ पर 2018 से 2023-24 के बीच में, यानी 2018 से 2024 के बीच में सर्वाधिक वर्धित यानी सबसे ज्यादा स्कोर किस राज्य का बढ़ा है, सर्वाधिक तेजी किस राज्य में आई है। अगर सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 25 अंकों की बढ़ोतरी की है। कितने अंकों की, 25 अंकों की बढ़ोतरी की है और सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाला राज्य ये है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। और जैसे आप सभी को पता है तो आपको यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर करनी होगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश 25 अंकों की सर्वाधिक वृद्धि है। और बात करें आपको कुल मिलाकर, मैंने बताया 16 लक्ष्य है, 16 लक्ष्यों में से अगर बात करें लक्ष्य नंबर 14, 13 तो सर्वाधिक जलवायु को अनुकूल वाला है, तो ये सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाला लक्ष्य था जलवायु वाला। लेकिन अगर बात करें लक्ष्य नंबर 14 की, तो इस लक्ष्य को नंबर 14 को इसको समग्र विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये लक्ष्य नंबर जो आपके 14 है, इसका संबंध तटीय राज्यों से, किससे राज्य से, तटीय राज्यों से संबंधित है। और तटीय राज्य जो है वो कुल मिलाकर आपके 9 ही है, तो 9 राज्यों से संबंधित है। इस कारण इस लक्ष्य को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, समग्र सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। किस लक्ष्य को, तो सतत विकास लक्ष्य एसडीसी जो इंडेक्स है उसमें किस लक्ष्य को शामिल नहीं किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है लक्ष्य नंबर 14 को क्यों शामिल नहीं किया गया है। केवल ये 9 राज्यों को ही, तटीय राज्यों को लक्ष्य को मापता है, इस कारण इसको शामिल नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट थी सतत विकास सूचकांक की, बाकी मैंने आपको अलग से करा रखा है। तो रिपोर्ट आपको यहाँ पर अच्छे से देखनी है, समझनी है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी दीपावली चल रही है, तो दीपावली की पावन पर्पज, जैसे आपको पता है कि अभी फर्स्ट ग्रेड की आपकी वैकेंसी आ चुकी है, अब कभी भी आपके सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है। तो इस दीपावली पे, दीपावली कुछ दिन बाद में, यानी कि अगली दीपावली तक आपको नियुक्ति मिल सकती है या परीक्षा हो सकती है। तो अभी इस दीपावली पर सबसे शानदार जो ऑफर है आपके लिए, यानी कि सबसे कम, यानी कि हम केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी करवाते हैं और पूरे आप कहीं भी देख लेना, आपको सेकंड ग्रेड का एसएसटी का कोर्स, जीके का कोर्स सबसे कम मूल्य पर हम ही उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य सेकंड ग्रेड का ही है। अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको 3000 से कम एसएसटी का जो 7-8 विषय होते हैं, इतना विशाल कोर्स कहीं भी आपको कम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 1500-2000 में हमने संपूर्ण करवाया है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, अगर आपको सेल्फ स्टडी करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी मेहनत है उस मेहनत में हमने भी उतनी मेहनत की है आपको चीज देने के लिए। तो आप अभी ही ज्वाइन कर सकते हो, आप संपूर्ण कोर्स कर सकते हो या पर्सनल कर सकते हो। तो आप 4 नवंबर तक, यानी कि जो आपके है, यानी कि अभी 81% आपका डिस्काउंट है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सीमित समय है और इसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट है, तो आप इसमें अभी इनरोल हो सकते हो, हमारे साथ आप मिलकर तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।